आज मैं फोटोकेमिस्ट्री में इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो फोटोकेमिस्ट्री में पार्ट लिया था वो लिया था नॉरिस टाइप फर्स्ट, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन, और साथ में लिया था हमने फोटो रिडक्शन रिएक्शन। अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है ऑक्सीटेन फॉर्मेशन जो आता है इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर। इस ऑक्सीटेन फॉर्मेशन को जो मेनली है ये इस नाम से भी जाना जाता है पैटर्नो-बुची रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो रिएक्शन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो ये हमने लिया, जैसे मान लो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड की हमने करवाई किसके साथ, एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई। अभी हमने ले लिया सिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, जैसे आर 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 कोई भी ले लिया, या R1 R2 R3 R4 कुछ भी ले लिया इसमें, और वही लाइट की प्रेजेंस में हमने करवाई। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये इस तरीके से कंबाइन हो रहा है, ये इस प्रकार से, और ये R वैसे अगर देखा जाए तो ये यूँ कंबाइन हो गया आपस में, तो ये पीछे की तरफ हो गया ग्रुप और ये इधर की तरफ हो गया R, ये ऐसी एक पीछे की तरफ और दूसरा इधर की तरफ अटैच हो गया। तो यानी ये आपस में कंबाइन हो गए। ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटेन। अब जो इसमें रिएक्शन है, अब आगे की हम कौन सी रिएक्शन लेते हैं, ये किस तरह की मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ये अभी मैं इसमें आपको बताता हूँ। जैसे हमने कहा कि मान लो हमने लिया C6H5 2CO, यानी हमने कौन सा ले लिया, वही बेंजोफिनॉल। बेंजोफिनॉल को हमने वही इरेडिएटेड करा, तो ये हमें क्या मिल गया, C6H5 2CO, ये हो गया सिंगलेट। अब उसके बाद आपने इंटर सिस्टम इसमें क्रॉसिंग बताई, तो ये किस में बदल गया, 3 यानी ट्रिपलेट बेंजोफिनॉल के अंदर बदल गया, ये ट्रिपलेट। हमें क्या पता लगेगा, यहाँ तक तो ठीक है, ये जैसे हमने बेंजोफिनॉल ले लिया। अब हमें क्या पता लगेगा कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं कोई, अभी तो हमने लिया था सिमेट्रिकल एल्कीन लिया था, तो अब की बार हम क्या ले लेते हैं, असिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे हमने कह दिया R R, यानी हमने ये इस तरह से ले लिया, यानी अब सिमेट्रिकल नहीं ली, ये अनसिमेट्रिकल ले ली। इस तरह से दो अलग अलग ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं और यहाँ HH है। तो अब इस तरह से हम इसको दिखाते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, A प्लस B। और जो A है वो तो बनता है 90% और ये B जो है वो बनता है आपके 10%। यानी अब A कौन सा बनेगा, तो हम यहाँ देखते हैं, ये इस प्रकार से C6H5 ये डायरेक्ट ही, या तो मैं इसमें प्रोडक्ट बना देता हूँ पहले एक बार। अब जो A है वो बना है आपका ये वाला, R। अब R 90 और 10%, यानी ये मेजर है माइनर है, क्योंकि अब R तो हमें कोई ग्रुप बताना पड़ेगा, तो हम इसको मान लेते हैं मिथाइल ग्रुप है, दोनों की दोनों ये मिथाइल ग्रुप है। तो उस स्थिति में 90% बना है, क्योंकि यील्ड तो उसी स्थिति में बता सकते हैं जबकि हम जो रिएक्टेंट है वो भी हम यहाँ पर क्लियर करें कि किस तरह का रिएक्टेंट है। तो हमने कहा यहाँ पर दोनों मिथाइल है, और दूसरा ये बना, ये 10%। मैं यहाँ लिख देता हूँ R, कौन सा ग्रुप हो गया यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप हमने ले लिया। तो ये हमने इस तरह से बनाया। अब इससे हमें मैकेनिज्म का कैसे पता लगेगा कि ये हमारे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और इससे हम ये बता सकते हैं कि इसमें किस तरह का इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है या किस तरह की मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो हमें सबसे पहले तो ये तो पता ही है कि ट्रिपलेट के थ्रू हो रही है। ट्रिपलेट के बाद हम ये कैसे कहेंगे कि इसमें किस तरह से इंटरमीडिएट बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये देखते हैं यहाँ पर,
तो अब हम यहाँ देख रहे हैं दो तरह के इंटरमीडिएट बन रहे हैं। जो यहाँ बाई रेडिकल है वो ये वाला बाई रेडिकल, ये टर्शरी नेचर का है, और यहाँ जो बाई रेडिकल है वो कौन सा बन रहा है, वो यहाँ पर जो ग्रुप है वो प्राइमरी नेचर का है। तो ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा। तो अगर ये लेस स्टेबल है तो इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसकी यील्ड भी कम होगी, और ये जो मोर स्टेबल है इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसकी यील्ड भी ज़्यादा होगी। तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसके अमाउंट जो अलग अलग मात्रा में बन रहे हैं, तो इससे ये पता लगता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो बाई रेडिकल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अब इसके अंदर हमने ले लिया सिस या ट्रांस एल्कीन को लिया, तो अब उसमें किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमने कहा ये मान लो हमने कहा C6H5 और ये C6H5, और इसको हमने ले लिया किसके साथ, या तो हम सिस ले लेते हैं, कोई भी हमने CS3 यहाँ लिख दिया, ये CS3, या तो हमने ले लिया सिस, और या हम क्या कर सकते हैं ट्रांस भी, सिस और ट्रांस, यानी सिस और ट्रांस एल्कीन में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो उस स्थिति में भी हम देखते हैं हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये हमें कितने मिल रहे हैं, इसमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक कैसे, एक तो हमें मिल गया इस तरह से सिस, और दूसरा हमें कौन सा मिल रहा है, इसे हमें अलग डार्क दिखाना हो तो हम डार्क दिखा सकते हैं इसको, और ऐसे ही बोल्ड करके और इसको लाइट डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने चाहे सिस लिया चाहे ट्रांस लिया, उन दोनों ही स्थितियों में हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट मिले। चाहे सिस लिए चाहे ट्रांस ले, जब ये ऑक्सीटेन बनता है तो दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये भी बाई रेडिकल इंटरमीडिएट को सिद्ध करता है। वो कैसे सिद्ध करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे हमने लिया, हमने इसकी तो बताई थी कि H न्यू स्थिति, और ये बेंजोफिनॉन की हमें कौन सी स्थिति प्राप्त हुई, वही सिंगलेट। ये बेंजोफिनॉन में पहले हमें सिंगलेट प्राप्त हुआ, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग से हमें प्राप्त हुआ क्या, बेंजोफिनॉन की ट्रिपलेट स्टेट। अब ये ट्रिपलेट स्टेट जो है ये एल्कीन के साथ रिएक्शन कर रही है, ये एल्कीन के साथ। एल्कीन कौन सा ले लिया हमने लिया मान लो सिस लिया। तो मैं एक बार वापस से इसको आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें तो हमें वही मिल गया, यानी हमने एकल बंध के सापेक्ष रोटेशन दिखा दिया। क्योंकि अगर बाई रेडिकल नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अगर डायरेक्ट ये कंबाइन हो रहे होते, अगर ये डायरेक्ट इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट होती है और ये कंबाइंड हो जाते, तो उस स्थिति में हमें सिस से सिस ही मिलता और ट्रांस से ट्रांस ही मिलता। लेकिन यहाँ चूंकि हमें सिस से सिस और ट्रांस दोनों मिले, या ट्रांस से सिस और ट्रांस दोनों मिले, यह तभी संभव है जबकि बाई रेडिकल इंटरमीडिएट बने और एकल बंध के सापेक्ष यानी रोटेशन अलोंग ए सिंगल बॉन्ड हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो तो ये वाला मिलेगा हमें इस प्रकार से। और दूसरे में हमको कैसे मिलेगा, इस प्रकार से, ये रहा, जब रोटेशन नहीं करा उसने। तो इसको इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो दो प्रोडक्ट का बनना भी ये दर्शाता है कि इसमें बाई रेडिकल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। अब एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, वो है एल्काइन के साथ इसका एडिशन। तो ये बेंजोफिनॉन की अब की बार मैं डायरेक्ट स्टेट ले रहा हूं यहां पर, ये ट्रिपलेट स्टेट मैंने डायरेक्ट ली, और इसको हमने करवाया एल्काइन के साथ, C4H9 C4H9।
तो हमें पता ही है ये इस तरह से बन गया, इसे बोलेंगे ऑक्सीटीन। ये बन गया आपकी बार, ऑक्सीटेन नहीं है, ये कहलाएगा ऑक्सीटीन। अब ये चूंकि 4 मेंबर रिंग है और उसमें डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये रिंग जो होगी वो खुल जाएगी। किस तरीके से, चाहे तो हम यूं करके दिखा सकते हैं इसको, ऐसे। इस प्रकार से ये बन गया यहां पर C4। यानी हम कैसे इसको दिखाएंगे, इस प्रकार से प्रोडक्ट यहां पर बन गया। तो आज के लिए इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में इसके